Guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates. So guys, today we will be discussing about Infosys latest questions and answers from two section aptitude and mathematical ability questions. So let's start the video. These questions are recently asked in Infosys exam. सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस क्वेश्चन। तो आपको मिसिंग टर्म बताना है जिसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिसकी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सा मिसिंग टर्म है। ऑप्शन दिया है 42, 48, 44, 54। तो इसका आंसर आएगा 54। इसका लॉजिक ये है जैसे कि 7 5 जो 35 होता है, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 33, 8 6 जो 48, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 46, 6 6 जो 36, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 34। वैसे ही 8 7 जो 56 होता है, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 54। आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देर आर n स्क्वेयर हॉर्सेस एंड n ट्रैक्स इन ए पर्टिकुलर रेस, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दी टॉप के बेस्ट हॉर्सेस विद द केस टू फाइंड दी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑन n की पावर इन टर्म्स ऑफ k इज करेक्ट फॉर दी अबाउ कंडीशन। कंडीशन को देखिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2, n इक्वल्स टू k माइनस 1 k माइनस 2 बाई 2। क्वेश्चन दिया हुआ है n इक्वल्स टू, ऑप्शन दिया हुआ है n इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 बाई 2। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है n इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2। तो इसका आंसर आएगा सी आएगा n इक्वल्स टू k प्लस 1 k माइनस 2 बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड गिवन। तो सूडो कोड दिया हुआ है आपको जनरेट रैंडम नंबर इन नंबर इक्वल्स टू 1 इनपुट रेंज फॉर काउंटर 1 टू रेंज डू नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस काउंटर एंड 4। तो लूप एंड हो जा रहा है इसके अंदर फॉर लूप। तो डिस्प्ले नंबर आपको डिस्प्ले करना है। तो आपको क्वेश्चन के दिया हुआ है एज्यूम दैट द इनपुट फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेंजेस एज ए रेंजेस एस। ऑप्शन दिया 1.0, 6.0, 5.0 और 4.0। तो इसका आंसर रहेगा 6.0। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर पढ़ा था हॉर्सेस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सूडो कोड का गिवन अलोंग साइड इज अ सैम्पल कोड टू इम्प्लीमेंट एंड इफ क्लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन कोड। आपको कोड दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कोड इसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो ये कोड दिया हुआ है इफ़ करके। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें इफ़। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव बीन गिवन 3 कस्टमर्स ए बी एंड सी 10 लिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस दैट आर प्लेस्ड ऑन ए कॉलम ए, यू हैव नाउ बीन आस्क्ड टू मूव all loops to column C such that following constants are followed like only one loop can be moved at a time. Each move consists of taking the upper loop from one of these stacks and placing it on top of another stack or in an empty column. A larger loop should be placed on top of smaller top. This pseudocode given alongside is used to implement this. What can be used in place of x to complete the pseudocode? आपको x की जगह pseudocode लिखना है, क्या आएगा? तो आपका ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ है सूडो कोड दिया है फंक्शन मूव टावर का। तो इसमें एक्स जो दिख रहा है ना उसको फिल करना है अपन को। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मूव डिस्क फ्रॉम सी टू ए, मूव डिस्क फ्रॉम बी टू सी, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू बी। ये टावर ऑफ अनोई का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन द सूडो कोड गिवन अलोंगसाइड। तो इसमें बताना है आपको कितने बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सपोज जैसे कि दिया हुआ है सूडो कोड ए इक्वल्स टू 2 फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू जेड डू, फॉर जे इक्वल्स टू 1 टू डू जेड डू, फॉर के इक्वल्स टू जे प्लस 1 टू जेड डू इक्वल्स टू ए इंटू 3। तो इसको ऑप्शन दिए हैं 4। तो इसका आंसर रहेगा 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ड्राई रन द फॉलोइंग सूडो कोड एंड प्रेडिक्ट द आउटकम लाइक वेल
सुडो कोड दिया वैलिडेट वैल्यूज, फर्स्ट दिया इनपुट a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 0, इफ b इज less than a then do while a is greater than equal to b do a equals to a minus 1, डिस्प्ले a की वैल्यू डिस्प्ले करना है एंड वाइल लूप खत्म हो गया इधर, फिर एंड इफ लगा दिया। तो ऑप्शन दिया 9875643210 इन्फिनाइट लूप, फिर -1 इन्फिनिटी लगा दिया है, फिर 10 से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा सी 9876543210 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग बिलो ए कोड। इसके अंदर आउटपुट बताना है आपको, जिसकी दिया हुआ है एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी आपको कंप्यूट करनी है, एम्प्लॉयमेंट सैलरी इक्वल्स टू 0, इनपुट एम्प्लॉय आईडी, इफ एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 1000 देन एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 10,000 एल्स एम्प्लॉय सैलरी इज 5,000 एंड इफ डिस्प्ले एम्प्लॉय सैलरी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अज्यूम दैट द इनपुट फॉर द वैल्यू इज वेरिएबल दैट इज एम्प्लॉय आईडी एज एक्सेस। तो एम्प्लॉय आईडी आपको सैलरी बताने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी क्या रहेगी इसका, तो इसका आंसर रहेगा 5,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव रिटन ए प्रोग्राम ए बेस्ड ऑन ए क्विक सॉर्ट, नाउ यू आर यूजिंग दिस प्रोग्राम टू सॉर्ट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट एज ए पाइवेट एलिमेंट। सपोज a1 and a2 are the number of comparisons made by the program a made for inputs 3 4 5 6 7 and 6 3 7 5 4 respectively, which of the following will be hold in the given scenario। ऑप्शन दिया हुआ a1 इक्वल्स टू 4, a1 इक्वल्स टू a2, a1 इज ग्रेटर देन a2, a1, तो इसका आंसर रहेगा a1 इज ग्रेटर देन a2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन दिए हुए इसमें 64, 81, 121 और 49, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10, 8, 9, 7, तो इसका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की साइन पे बताना है आपको कौन सा नंबर आएगा। जो ऑप्शन दिया 143, 133, 135, 126, तो इसका आंसर आएगा 135। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कंसीडर द बिलो क्वेश्चन followed by two statements if x is greater than equals to x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वन स्टेटमेंट बट नॉट बोथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन दिए 12, 15, 7, 6, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आंसर आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया 66, 42, 36, 24, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 42 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका 66 या 42 में से आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डिफरेंस डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन लाइक ऑल बुक्स आर डायरीज, सम बुक फोन्स आर फोन, सम फोन्स आर पेन्स, नो डायरी इज फोन, some pens are being book is a possibility, no book is a pen। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर आएगा इफ नाइदर वन एंड नो टू फॉलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
Each question contains the 5 statements followed by 4 sets of combination of this. Choose the statement in which statements are can make meaningful sentence. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं. HR team conducts interview employees to do various kinds of operation. Companies hire through interviews. HR hires employees. No candidates turn employee after interview. तो कौन सा तो इसका आंसर आएगा BD. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाले, रिपीट क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर आएगा 48. व्हाट इज मिसिंग टर्म्स इन दिस सीक्वेंस बताना है. सीक्वेंस में कौन सा टर्म मिसिंग है. 1 2 3 0 3 8 -1 और 25. तो मैं इसके लिए रैंडमली चूज कर लेता हूँ आंसर. मैं सॉल्व नहीं किया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को. तो इसका आंसर आएगा, रैंडमली चूज कर रहा हूँ, 6. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ पूल हैज अ sprung a leak and is losing water at a rate of 5 millimeters per second. Liters of water and the pool losing per hour is equals to dash 1 liter equals to 1000 millimeter. नोट में दिया एंटर दी करेक्ट वैल्यूज. तो आपको इधर एंटर करना है अपना करेक्ट आंसर. तो आपको ये खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व नहीं किया मेरा आंसर को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देर आर सम काउस hens and goats in Baburam's farms. His 8-year-old son Vishnu is fond of counting. One day he counts the legs of the animals and tells his father that the sum is 210. Next day Baburam adds more hens and goats to his farms. The number of animals added by Baburam is half the number of animals which were earlier there in the farm. With the addition, the number of cows is same as the number of goats in the farm. Now Vishnu tells that the sum of all the animals leg is 300. Next day Baburam's neighbor Bhola, who has same number of cows in Baburam, sends his cows to Baburam farm. Now Vishnu counts and tells his father that the total number of animals in the farm is 135. How many goats newly added by Baburam in the farm. ये क्वेश्चन दिया है. तो ऑप्शन दिए 5 10 15 17. तो इसका आंसर रहेगा 15. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्लूजन वाला है. तो इसमें स्टेटमेंट दिया, सम प्लेन्स आर बस, ओनली फ्यू बसेज आर कार, ऑल ट्रेन्स आर कार. तो कंक्लूजन दिया, ऑल बसेज आर ट्रेन्स इज पॉसिबिलिटी, ऑल कार्स आर प्लेन इज पॉसिबिलिटी. तो ऑप्शन दिया 4. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इफ कंक्लूजन 2 फॉलोज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कंसीडर द बिलो क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट. इन विच ईयर रोही वॉज बोर्न. रोही एट प्रेजेंट इज 30 years younger to his brother. Rohi's brother was born in 1919, 38 years younger to his father. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसका रेंडमली चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन को. तो इसका आंसर रहेगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यू हैव कंस्ट्रक्टेड एन अनयूजुअल clock face on which every number 1 to 12 is written on Roman numerals. Now you asked your friend to divide the clock face into 4 parts such that the numerals is find to be the same number. Which of the following is the correct sum of each part. तो आपको सम निकाल के बताना पड़ेगा. तो इसका आंसर रहेगा 20. अब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है दिया, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज वाई इज इट ट्वाइस द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्स. व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल एक्स. ऑप्शन दिया, द एरिया ऑफ सर्कल वाई इज 100 पाई फीट स्क्वायर. द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वाई इज 20 पाई फीट. तो इसका आंसर रहेगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वन स्टेटमेंट बट नॉट बोथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स. एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम एकेडमिक अचीवमेंट्स में अपेयर रेदर नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स हाउ दे में टेक ऑन गैदर प्रैक्टिकल ईयर्स. तो इसका आंसर रहेगा एजोटेरिक. अब ये स्टेटमेंट्स वाला दिया, ऑल चीजेज आर बटर, नो बटर इज क्रीम, सम क्रीम्स आर कर्ड, ऑल कर्ड्स आर मिल्क,
कंक्लूजन दिया सम मिल्क आर चीज, नो मिल्क इज चीज, सम क्रीम्स आर चीज। तो इसमें आंसर आएगा ओनली आइदर 1 और 2 फॉलोज। So guys, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel. I will bye bye, see you soon.